नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम लेकर आए स्पेशल बैच, यानी बोल सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। हम आज लेकर आए हैं साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जितने क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को जो है हम देखेंगे। और इस वीडियो में जो है आपको 70 जो है साइंस के तीनों यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों यहाँ क्वेश्चन जो है हम लिए हैं और वहाँ जो है हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, यानी कह सकते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने किया था, तो कहेंगे विलियम हार्वे ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि यही पूछा जाता है रक्त की खोजकर्ता कौन है, तो कहेंगे कौन है, लॉर्ड स्टीनर। ठीक है, तो लॉर्ड स्टीनर जो है कौन है, तो कह सकते हैं कि रक्त के खोजकर्ता है। और रक्त परिसंचरण की खोजकर्ता कौन है, तो कहेंगे विलियम हार्वे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका होता है, तो कहेंगे पेस मेकर। ठीक है, ठीक है। यदि देखा जाए जो हृदय होता है, हृदय में आप जानते हैं कि जो है 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं निलय, और अगर देखा जाए तो निलय का ही ये होता है कि जब हमारे ये यानी हृदय के द्वारा जब ये रक्त को पंप कराता है, यानी ऊपर की तरफ फेंकता है निलय में, तो उसकी वजह से कह सकते हैं तब भी दिल का जो है धड़कन मतलब ये धड़कता है, तभी जो डॉक्टर इसको क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो कहेंगे नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, अगला एक द्रव बूंद की आवृत्ति गोल आकार लेने की वजह होती है। तो आप लोग जानते होंगे जब जो है कोई भी बारिश की कोई भी बूंद होती है जल की, ठीक है, जो भी द्रव की जो बूंदें होती हैं तो वो जो है गोल हो जाती हैं। ठीक है ना, उसकी आकृति कैसे हो जाती है, गोल हो जाती है। वो किसके कारण होता है, तो वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बी और सी जल में घुलनशील हैं। और अगर देखा जाए वसा में घुलनशील, तो कहेंगे ADE के जो है क्या है, घुलनशील विटामिन है। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है, तो पृथ्वी का जो घूर्णन है उसकी अक्ष इसकी कक्षा के तल पर जो है लंबवत नहीं है, किसके कारण है, तो कौन जिम्मेदार है, तो कहेंगे पृथ्वी पर मौसम के बदलने की वजह से जो है ये लंबवत नहीं है। ठीक है, आगे कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो कहेंगे डॉक्टर CB रमन। ठीक है, डॉक्टर CB रमन को जो है कह सकते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में जो है ये भौतिकी के वैज्ञानिक है। ठीक है, इनको जो है क्या मिला है, कह सकते हैं कि इनको भारतीय पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, यानी कि पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ये बात सबसे पहले जो है किस व्यक्ति ने बता दी न्यूटन से पहले, तो ब्रह्मगुप्त ने। आप क्वेश्चन देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो अभी तक आपको पते नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। देखिए धान में एक रोग लगता है जिसका नाम क्या है, खैरा रोग। और ये खैरा रोग किसके कारण लगता है, तो जब धान में जो है जस्ता यानी कि जिंक की जब कमी हो जाती है तो ये रोग जो है क्या होता है, लग जाता है। तो आप लोग देखते होंगे धान में जो है जिंक की मात्रा मिलाई जाती है ताकि ये रोग जो है हट सके। अगला है कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, तो कहेंगे फाइब्रिनोजेन नामक जो है प्रोटीन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यही रक्त मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारे मृत्यु का कारण बन जाती है, तो कहेंगे CO2। जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जब उसमें मिल जाती है हीमोग्लोबिन में, ठीक है, तो इसी के कारण जो है क्या होता है, इंसान की जो है मृत्यु हो जाती है। रक्त में इसको मिलाने से रोका जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तब उसका ताप होता है,
तो इसका ताप क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है, ठीक है, वो गर्म हो जाता है, ताप इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगला है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसकी वजह से जो है वो व्यक्ति जो है नहीं पी सकता है, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है, केचुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, कहेंगे 23 सेकंड, ठीक है। यानी कि आपके शरीर के भीतर जो रक्त दौड़ता है वो उसको दौड़ने में पूरा कितना समय लगता है, 23 सेकंड में आपका पूरा शरीर जो है में दौड़ जाता है। डेसिबल क्या है, तो ये ध्वनि स्तर की मापने की एक ध्वनि इकाई है, ठीक है। ध्वनि मापने की क्या, ये एक इकाई है, ठीक है। डेसिबल में इसको मापा जाता है, ठीक है। और ध्वनि का मात्रक जो है क्या होता है, तो कहेंगे हर्ट्ज होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है, तो कहेंगे आयन। आयन के कारण कह सकते हैं कि इसमें ये धारा जो है क्या होती है, इसमें बहती है कॉपर सल्फेट में, ठीक है, आयन के कारण। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है बाएं सिरे से, ठीक है। तो ये बाएं सिरे से जो है प्रवेश करती है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला कौन सा है। चलिए क्वेश्चन पूरा देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, यानी CO2 गैस जो है उत्सर्जित करने वाला जो है देश कौन सा, तो कहेंगे USA, यानी कि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान। पूरा क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, वर्षा। यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध जल जो है कौन सा माना जाता है, तो कहेंगे वर्षा का जो जल होता है सबसे शुद्ध माना जाता है, ठीक है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, मुख से शुरू होती है, ठीक है, मुख से शुरू होती है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और बड़ी आंत में क्या होती है, कंप्लीट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है, तो कहेंगे घटता है, ठीक है। रक्त दाब क्या होता है, घट जाता है। और मानव रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है, और ये क्या होता है, क्षारीय होता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्षार होता है, और इसी क्षार की वजह से क्या होने लगता है, उसमें बुलबुले निकलते हैं। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वो वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है, तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। इसी की वजह से जो उस पर क्या होने दिखाई देने लगते हैं, जो है भूरे कलर दिखाई देने लगते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, TSH है, ठीक है, TSH है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, तो कहेंगे एमिनो अम्ल में, ठीक है। तो यानी जब आप पाचन क्रिया में जो प्रोटीन ले लेते हैं वो प्रोटीन किस में बदल जाता है, तो कहेंगे एमिनो अम्ल में बदल जाता है। मुख से निकली लार पाचन करती है, यानी कि स्टार्च, यानी मंड का, ठीक है। मंड आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मंड यानी कि चोकर वोकर बोला जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पाचन करने में काफ़ी सहायता करेगा, ठीक है। उसके बाद से रानी खेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा होता है, तो कहेंगे वायरस द्वारा। तो रानी खेत ये जो है एक बीमारी का नाम है, किसके द्वारा ये फैलता है, तो कहेंगे वायरस के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 31वां क्वेश्चन क्या करा है, RBC का कब्र यानी शमशान किसे कहा जाता है, तो कहेंगे फ्लीहा को, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, तो कहेंगे प्लेसेंटा, यानी कि कह सकते हैं गर्भनाल से, ठीक है। तो गर्भनाल से इसे जो है भोजन मिलता है। उसके बाद से गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड, यानी अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो है गर्भाशय में शिशु के विकास की जो है जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, करते भी हैं, ठीक है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो कहेंगे लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से, ठीक है। तो कह सकते हैं विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है, कह सकते हैं अरक्ता, ठीक है, यानी अरक्ता हो जाता है। उसके बाद से यानी अरक्ता यानी कह सकते हैं बेरी बेरी, ठीक है, जिसे बोला जाता है। उसके बाद से लैक्टोज किसमें पाया जाता है, तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। दूध की जो शुद्धता है किससे मापी जाती है, तो कहते हैं लैक्टोमीटर से। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है, तो कह सकते हैं विजांडसन द्वारा, ठीक है। तो विजांडसन द्वारा जो है कह सकते हैं कि खाद्य की जो है पूर्ति की जाती है। अगला है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है, काफ़ी जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ऑक्सीटोसिन, तो ये ऑक्सीटोसिन का जो है इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके द्वारा जो है गाय और भैंसों के थनों से जो दूध निकाला जाता है। अगला है, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, तो कह सकते हैं एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन के द्वारा की जाती है। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका यानी जिसे आरबीसी कहते हैं, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो कहेंगे 120 दिन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 41वां देखते हैं, इटाई हटाई रोग किस धातु के कारण होता है, तो कह सकते हैं कैडमियम के कारण, ठीक है। कैडमियम के कारण जो है इटाई जो रोग होता है, ये धातु के कारण होता है। थायरिक्स की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो कहेंगे घेगा, ठीक है। तो थायरिक्स की कमी से यही होता है। अगला है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी, तो कहेंगे जल में, ठीक है। तो कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई, तो कहेंगे जल में हुई थी। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो संक्रमण से संघर्ष करना, ठीक है। तो रक्त में श्वेत कण होते हैं, ठीक है, उनका जो मुख्य भूमिका क्या होती है, तो कह सकते हैं कि ये रक्त संक्रमण से जो है क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, संघर्ष करते हैं। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, तो कहेंगे 5 कैलोरी होती है, ठीक है, 5 कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ऊर्जा हमेशा कैलोरी में मापी जाती है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, तो कहेंगे इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन जो है नियंत्रित करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है, कह सकते हैं कि 65% होती है। देखिए मानव शरीर की बात कर रहा है, ठीक है, वायुमंडल में नहीं पूछ रहा है, मानव शरीर के अंदर की बात कर रहा है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलती है। तो आप लोग देखते होंगे जो बुलबुले होते हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है होता है, ठीक है। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाए जिसके कारण वो लाल हो जाती है, तो कहेंगे लासोन के कारण जो है, जब हम मेहंदी रखते हैं हरी मेहंदी, तो वो जो है हमारे हाथों पर छप जाती है, लाल हो जाती है, किसके वजह से, कहेंगे लासोन के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि कह सकते हैं, देखते हैं 50वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 50वां क्वेश्चन कर रहा है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है, तो कहेंगे चंद्र ग्रहण जो है लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या कर रहा है, 51। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है, यानी ध्रुव जो तारा होता है गति करते हुए जो है आपको आभास क्यों नहीं होता है, क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होता है, ठीक है। इसी वजह से जो है वो हमें जो है गतिमान दिखाई नहीं देता है, ना ही आभास होता है। भारत की तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तिल की सर्वाधिकता उत्पादन यानी तिल उगाने के लिए, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है, तो कहेंगे चंद्र ग्रहण लगता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है, तो अभी बताएं, क्योंकि वो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में सिद्ध में होती है। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन B2 का जो है क्या नाम है, रासायनिक नाम, तो कहेंगे रिबोफ्लाविन नाम है, ठीक है। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है, तो देखिए 2 ही क्वेश्चन रिवीजन हो गया, 3 क्वेश्चन रिवीजन हो गया, ठीक है, 2 क्वेश्चन रिवीजन हो गया, तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कणिकाओं यानी कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, सीरम, ठीक है। यही सीरम होता है जब रक्त के भाग में से फिनोब्रिजोन जो नामक जो प्रोटीन होता है अगर उसको निकाल दिया जाता है
तो जो भाग बचता, जो रक्त का जो भाग बचता है वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है, ठीक है। और यहीं से एक होता है सीबम। सीबम क्या होता है? तो जो पंछियाँ होती हैं उनके जो पंख होते हैं काफ़ी मुलायम होते हैं, जिसके कारण जो नहाती हैं तो वो पानी जो आसानी से स्लिप कर जाता है, वो सीबम के कारण होता है। और यही सीबम जो है मनुष्य के आँख में भी होता है कीचड़ बनते समय, ठीक है। सॉरी, कीचड़ बनते समय नहीं, जो नाक पे जब पसीना होता है तो मुलायम मुलायम हो जाता है, वही जो है सीबम के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश या अदिश? ये है अदिश राशि, ठीक है। अब थोड़ा एक और बात अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा, आप अदिश और सदिश कैसे समझेंगे। देखिए, जितने भी पॉइंट होते हैं विद्युत से, ठीक है, विद्युत से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आते हैं वो सब के सब अदिश राशि होते हैं, ठीक है। वो सब के सब अदिश राशि होते हैं, ये बात याद अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद से जो बचेगा लगभग में जो है सदिश राशि ही होता है। सदिश राशि ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। वेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है, विभवांतर हो गया। ये विभवांतर नहीं होगा, देखिए बताया ना कि ये विद्युत से रिलेटेड है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। ये अदिश हो जाएगा। आगे विरंजक चूर्ण, जिसका इंग्लिश नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा। किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो कहेंगे कैल्शियम का, ये कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है। कार्बोटाइट किसका अयस्क है? तो कहेंगे यूरेनियम का कार्बोटाइट क्या है? अयस्क है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा वो क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 61 और 70 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? तो कहेंगे माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा है। यदि पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो कहेंगे तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये पैतृकता जो है सिद्ध करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीएनए और उसके साथ जो है फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, ठीक है। पुरुष व स्त्री जीन का संगठन होता है, वो डिपेंड करता है एक्स वाई और जो है एक्स एक्स पे जो डिपेंड करता है वो स्त्री और पुरुष की जीन का, ठीक है। कंप्यूटर का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो कहेंगे चार्ल्स बेबेज को जो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसके बाद से रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकीमिया, यानी कि जब ल्यूकीमिया की कमी हो जाती है तो रुधिर कैंसर हो जाता है, ठीक है। इसी को जो दूसरा नाम दिया गया है ल्यूकीमिया को। शरीर की सबसे लंबी कोशिका देखिए आ गया ना, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद से लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कहेंगे एनीमिया होता है, ठीक है। एनीमिया रोग जो है लौह के कारण होता है। उसके बाद से आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है कह सकते हैं कि चेक करने के लिए जो है इसका प्रयोग टेस्ट किया जाता है, आयोडीन टेस्ट का, ठीक है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो कहेंगे हरगोविंद जो है खुराना ने, ठीक है। हरगोविंद खुराना ने जो है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का जो है संश्लेषण किए थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से आपके साइंस के जो है 70 प्रश्नों का जो है संग्रह आपके सामने जो है हम बताए हैं। बने रहिए आप वीडियो के अंत तक, ऐसे ही बने रहिए, आपको जो है साइंस के बिल्कुल आपको अच्छे से रिवीजन करवा देंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो हम अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।